चरण में लोग मथुरावासी जो भगवान को चाहते थे वो विनय कर रहे हैं कि लाखों नमन हमारा, हे लाखों नमन हमारा मथुरा के सरकार के लिए, लाखों नमन हमारा मथुरा के सरकार। आप किसी क्षेत्र में जाओगे संघर्ष करना ही पड़ेगा, हमको भी करना पड़ा है, लेकिन यह है कि प्रभु की दया से हमको ये नहीं सुनना पड़ा कि हाँ पढ़ रही थी नहीं पढ़ पाई, ऐसा कुछ नहीं हुआ। भगवान मेरा हर मनोरथ पूरा कर दिए। डालो और तो उन्होंने हम गुरु आश्रम में छोड़ा। हमारा आश्रम श्री राम ये घर अयोध्या में। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं पे इंडिया न्यूज। पे इंडिया न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं इस समय जौनपुर में हूं। जौनपुर में आज कृष्ण जन्माष्टमी सब जगह मनाते हैं पूरे भारत में, और ऐसे में हम बातचीत करें खुटान क्षेत्र में हमारे ग्राम विकास इंटर कॉलेज में एक प्रोग्राम है। यहाँ पे कृष्ण जन्माष्टमी मनाया जाता है, बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। और उसी बीच में इनका प्रोग्राम सुषमा यादव जी का प्रोग्राम लगा है, कथा बाजती हैं, और इनका इलाहाबाद में रहना है, वहीं से ये सारी चीजें हैं, सारी बातचीत करेंगे। और आइए हम अब बातचीत करेंगे सुषमा यादव जी से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। कृष्ण जन्माष्टमी के पावन शुभ अवसर पर समस्त देशवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान यदुनंदन के पावन श्री चरण कमल में निवेदन करूंगी कि भगवान सदा सबको सुखी संपन्न बनाए रखे। तो देखिए, कहीं अभी आज भी जो एक कलयुग चल रहा है, कलयुग में भगवान की भक्ति लोग भूलते जा रहे हैं। तो कहीं न कहीं आप लोगों के माध्यम से भक्ति को जागृत करके रखी हैं और समाज एक सुधारक के रूप में कार्य कर रही हैं। तो ये कैसे स्टार्ट करती हैं आप? कब साध्वी बन जाती हैं, फिर उसके बाद कथा सुनाना चालू करती हैं? देखो भैया, जब मैं 12 वर्ष की उम्र हमारी थी, तो हमारे मन में जैसे विचार आया कि मतलब मेरी माताजी मेरे पिताजी बहुत बड़े भक्त हैं, भगवान को बहुत मानते हैं। हमारा वैसे सात्विक पूरा परिवार है, तो सब परिवार हमारे भगवान को बहुत मानते थे। हमारी माताजी कथा बहुत सुनने जाती थी, तो हमको वो बचपन में माताओं का भाव होता है कि बच्चों को साथ में लेके जाएं, तो लेके जाती थी। तो मैं जब वहाँ जाती थी, गोविंद की कृपा हो गई, हमको कुछ बात समझ में आने लगी कि भगवान माने कुछ है। देखो बात तो अगर ये कहोगे कि मैं कैसे कथावाचक हुई, कब से हुई, जब से भैया बच्चा कोई किसी को जानने लगता है कि ये मेरे चाचा हैं, ये मेरी माता हैं, ये मेरे पिता हैं, पहचान उसकी मतलब हो जाती है, जानने लगता है। ऐसे ही जब मुझे ये समझ में आया कि भगवान माने कुछ है, ईश्वर कुछ है, ईश्वर से ही यह संसार शाश्वत है, ईश्वर से ही चल रहा है, तो भगवान के प्रति मेरे हृदय में आस्था आई, प्रेम आया, विश्वास हुआ। तो मैं अपने घर वालों से, पिता माता जी से रिक्वेस्ट की, आग्रह की कि हमको भी भगवान के शरण में आप लोग डालो, और तो उन्होंने हम गुरु आश्रम में छोड़ा। हमारा आश्रम श्री राम ये घर अयोध्या में है, श्री राम हर्षणकुंज नया घाट परिक्रमा रोड अयोध्या, ये हमारा आश्रम है और हमारे गुरु जी का नाम है। मैम एक बात कहें, हम कैसे कोई भी घर परिवार जब छोड़ता है, जैसे हम लोग तैयारी करने जाते हैं, जब शिक्षा दीक्षा कहीं ग्रहण करने जाते हैं लखनऊ कानपुर, तो घर वाले काफी मायूस हो जाते हैं। आप तो घर को मतलब हर समय के लिए छोड़ दिया, भक्ति भाव के लिए छोड़ दिया, तो कहीं न कहीं आपके घर वाले ये नहीं इमोशनल होते हैं? हाँ भैया, बहुत मतलब हमारे माता पिता ने भी, जब मैंने उनके सामने प्रश्न रखा कि मुझे भक्ति करना है, भगवान से मिलना है, हमें इस क्षेत्र में जाना है और हमको भी कथावाचक बनना है, तो उन्होंने भी एक बार सोचा कि एक लड़की है भाई, समाज में आज देख ही रहे हो, एक लड़की लेकर के वो लोग भी परेशान हुए, लेकिन ईश्वर की दया, मालिक की कृपा हुई, महाराज का चरण मिल गया, हमारे गुरु जी का, और हमको भैया एक साधन मार्ग मिल गया, जैसे भगवान ही मानो दिखा दिए। जब जिसको जिस कृपा उनकी रहती है भैया, तो जो विष होता है वो भी अमृत बन जाता है। धीरे धीरे हमको कठिनाई समस्या तो आप किसी क्षेत्र में जाओगे संघर्ष करना ही पड़ेगा, हमको भी करना पड़ा है, लेकिन यह है कि प्रभु की दया से हमको ये नहीं सुनना पड़ा कि हाँ पढ़ रही थी नहीं पढ़ पाई, ऐसा कुछ नहीं हुआ। भगवान मेरा हर मनोरथ पूरा कर दिए। और अच्छा मैम, आपका शिक्षा दीक्षा का? शिक्षा भैया हमारी अभी एमए फाइनल हुआ है। अच्छा, कंप्लीट हो गया। और किस सब्जेक्ट से की? हिंदी से। हाँ। तो कहीं न कहीं मित्रों, ये समाज में एक नया संदेश देती रहती हैं, और कथा के माध्यम से और अलग-अलग तरीक़ों से सब अपना ये एक मोटिवेशनल करती रहती हैं। तो ऐसे में हमारे साथ सुषमा जी थी, और हम ये कृष्ण भगवान के जन्मोत्सव मनाया जाएगा जब 12 बजे के बाद, तो शायद आपका प्रोग्राम यहाँ कब तक चलेगा?
कार्यक्रम तो विद्यालय की वजह से बस चलेगा 8-9 बजे तक। बाकी भजन कीर्तन चलता रहेगा 12 बजे तक। अच्छा, तो भगवान श्री कृष्ण के कुछ लीलाओं के बारे में लीला बताइए। कथा। बाल लीला कैसे कैसे थे? भगवान की बाल लीला तो अद्भुत है भैया, कम शब्दों में क्या कहें कि भगवान ये ऐसे नटखट हैं कि यदुनंदन भगवान जब प्रकट हुए, जिस रात्रि में प्रभु प्रकट हुए थे, उसी रात्रि से ही वो लीला करना शुरू कर दिए। भगवान को जो चाहते थे कि भगवान आवे, धरती का भार उतारे, वो तो भगवान का दर्शन किए, लेकिन जो नहीं चाहते थे, जो कंस के साथ रहना चाहते थे, उनको भगवान ऐसी लीला किए कि वो सारे सो गए। अधर्म की अ, हमेशा हार होती है और अधर्म का नाश करने के लिए ही भगवान धरती पर प्रकट हुए हैं और आज उन्हीं भगवान के प्राकटीकरण में लोग मथुरावासी जो भगवान को चाहते थे, वो विनय कर रहे हैं कि लाखों नमन हमारा, हे लाखों नमन हमारा मथुरा के सरकार के लिए, लाखों नमन हमारा मथुरा के सरकार के लिए। हो अखियां तरस रही है जिनके एक दीदार के लिए, लाखों नमन हमारा मथुरा के सरकार के लिए। अच्छा मैम, अगर हम बात करें कि आप अयोध्या में यहाँ अयोध्या में भी रहती हैं, प्रयागराज में भी रहती हैं, तो जब प्रोग्राम आप करती हैं, बहुत सारे लोग बहुत चाव के साथ सुनते हैं। तो कुछ ऐसे मोमेंट आप बताइए मैडम, भजन के माध्यम से, गीत के माध्यम से, कुछ और ऐसा हो जो हो अखियां तरस रही है जिनके एक दीदार के लिए।